हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ पेंसिल्वेनिया यूएस से जुड़ गए हैं डॉक्टर रवि गोडसे। वहाँ इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। वैसे तो हिंदुस्तानी हैं, इनका दिल इंडिया में बसता है, लेकिन यूएस में रहते हैं और वहाँ रहने वाले इंडियंस, अमेरिकन और सबका इलाज करते हैं। और कोविड पर अब एक स्पेशलिस्ट हो चुके हैं। डॉक्टर गोडसे की भविष्यवाणियां बार बार सही साबित हुई हैं। डॉक्टर गोडसे, वेलकम। कैसे हैं आप? क्या हालचाल? बस मैं तो अभी इंडिया आ रहा हूँ 2 दिन में। तो एक बार जा रहा था दिल्ली में, कहीं तो चाय के लिए रुका था। तो एक औरत आके कही कि बेटे, जब तेरा मनहूस चेहरा देखती हूँ टीवी पे, मुझे पता है अभी कोविड का क्यों न्यूज आने वाला है। तो बोला, मैं बाकी चीजें भी करता हूँ यार। सिर्फ कोविड नहीं है। मैं जब भी इंडिया आने का प्लान बनाता हूँ ना, वो कहाँ से तो कोविड निकाल के लाते हैं। कुछ डरने की बात नहीं है। मैं ठीक हूँ और मुझसे ज्यादा आप लोग ठीक हो। कोई डरने की एग्जैक्टली, मैं बात नहीं। इसी पे आ रहा था। अब जब चाइना में, यूएस में और भी तीन चार कंट्रीज में केसेस जबरदस्त बढ़ रहे हैं, इंडिया में भी गवर्नमेंट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। थोड़े थोड़े रिस्ट्रिक्शंस आने लगे हैं, ट्रैवल पे, मास्क पे, इस पे उस पे। तो इंडियंस अब सोच रहे हैं क्या करें। तैयारी कर लें कि एक बार फिर से वेव आने वाली है, या फिर कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। कह दिया ना, बस कह दिया। वो पहले शो पे भी कहा था, कुछ नहीं होगा, वेव वगैरह कुछ नहीं आ रही है। वेव हॉस्पिटलाइजेशन से आती है। ये ओमिक्रॉन मामूली है। चाइना में जो चल रहा है वो ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है। हमारे पास उसके ऑलरेडी प्रोटेक्शन है। टीकाकरण भारत का तो विश्व में सबसे अच्छा हुआ है। नैसर्गिक इन्फेक्शन भी काफी हुए हैं। मुझे सर डर डर है, लेकिन एक बात का बहुत डर है मुझे। डर से डर है कि डर की वजह से हम कुछ ऐसे उल्टे सीधे कदम ना उठाए कि मेरी अब सब एक अभी तंग आ चुके हैं सब लोग। और मैं रहता हूँ यूएस में, लेकिन भारतीय लोगों की तरफ से बात कर रहा हूँ कि आप कोई अब ऐसे प्रोटोकॉल बनाए जिससे कोविड को तकलीफ हो, लोगों को नहीं। अब तक के प्रोटोकॉल सिर्फ लोगों को तकलीफ देते हैं। कोविड को तकलीफ होनी चाहिए। 3 साल से कर रहे हैं ना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। चाइना ने क्या किया? चाइना जैसा शरीफ और तमीज वाला कोई नहीं था 3 साल। पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अभी क्या हुआ? वो कोविड बदतमीज है, उसके साथ को क्यों तमीजी से पेश आते हो? ये अब डिसीज बदल चुका है। 1 जुलाई 2021 को ये खत्म हो गया था, ऐसा किसने, हम दोनों ने शो पे कहा था। वो टाइम पे भी सही था, अभी भी सही है। वो ओमिक्रॉन का न्यूज निकाला हमने लास्ट, रिमेम्बर, याद है? मैं दिल्ली आया था, हमने बड़ा शो किया था। एक दूसरे को पकड़ के हाथ पैर बांध के नाक में से ओमिक्रॉन निकाल रहे थे एक दूसरे से। कितने लोग अस्पताल गए? कोई नहीं। लेकिन हुआ क्या बीच में? अपना जो शादियों का सीजन था वो पूरा डुबो दिया। पूरा डुबो दिया ना पिछले साल। अभी ये साल भी कहेंगे कि डिस्टेंसिंग करो, ये करो, वो करो। मैं ऐसा नहीं करता कि गवर्नमेंट के रूल फॉलो मत करो। हम्म। जो आपका गवर्नमेंट कहता है लोकल, वो करो। लेकिन मैं उनसे कह रहा हूँ कि वो गलत है। इससे नहीं होगा अभी। ये कहते हैं अभी आर वैल्यू 18 है BF7 की। वो नहीं है। भारत में 18 नहीं होगी, कम आर होगी। वैल्यू लेकिन मतलब कितने लोगों को एक मरीज इन्फेक्ट कर सकता है? हाँ हाँ, तो अभी वो कहते हैं ओमिक्रॉन का आर वैल्यू था 5.08। ओके, 5.0 तो एक आदमी को हुआ तो 5.8 लोगों को हो गया। अभी कहते हैं BF7 का आर वैल्यू है 16.8, 18.6। 18.6। 18 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो क्या हम ओमिक्रॉन को रोक पाए थे? पूरा भारत खास रहा था। ठीक है। वो 5 वाले ओमिक्रॉन का नहीं रोक पाए जो मास्क ओरिजिनल कोविड के बनाए थे। ओरिजिनल कोविड के मुताबिक ओमिक्रॉन 100 गुना तो ज्यादा प्रभावी था हम्म। संसर्गजन्य। हम्म। ओरिजिनल कोविड को मास्क नहीं रोक पाए। ओमिक्रॉन में पूरा भारत खास रहा था। और ये ओमिक्रॉन के 3.5 गुना है। और हम लोग क्या कह रहे हैं? वॉश योर हैंड, वेयर मास्क, डू सोशल डिस्टेंसिंग। 3 साल से वही चालू है, वही पट्टी पड़ रहा है। इसे नहीं रोक सकते। उसका 18 नहीं होने वाला है। भारत में नहीं होने वाला है। क्योंकि वो समाज भी देखना पड़ता है ना जिसमें वो फैल रहा है। भारत में उसका आर वैल्यू कम होगा। आपने जब ओमिक्रॉन आया था ना, तब आपने भविष्यवाणी की थी कि ओमिक्रॉन देश के लिए वरदान साबित होगा। वो आएगा, सबको इम्यूनिटी दे देगा, और उसके बाद चला जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और वैसा लगभग हुआ भी। अब वो इम्यूनिटी भी आ गई, वैक्सीनेशन भी जबरदस्त तरीके से हो चुके हैं। क्या यही वजह है, आप कह रहे हैं कि इस बार अगर BF7 आया भी, तो भी थोड़ा बहुत जुकाम, बुखार, हल्का खांसी, कुछ दिन गला खराब, उसके बाद चला जाएगा, ऐसा? मानो कि आप बड़े होशियार हो। आप ऐसा
बोल रहे हो कि तारीफ कर रहे हो और बीच में एक छोटा सा डाल देते हो, आप कहने लगभग बराबर हुआ। अरे गलत क्या था? लगभग का क्या मतलब है? सब पूरा वैसा का वैसा बराबर है, वैसा का वैसा बराबर है। अभी वो ओमिक्रॉन ने जो 2 टीके लिए थे, वो भारत का सबसे विश्व में पराक्रम था, 2 टीके देना सबको। और उसके बाद ये नेचुरल इन्फेक्शन हम्म, ओमिक्रॉन का, हम्म, तो डबल हो ही गया। हम्म, अभी काफी साल तक हम एकदम महफूज है। ये नया आया भी तो हमको अस्पताल नहीं भेजेगा। ओके। ये जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स होते हैं ना, वो आपको अस्पताल भेजने का चांस बहुत कम है। वैसा ही 2 टीके लिए है तो और कम है, 2 टीके लिए है और ओमिक्रॉन हुआ है तो बहुत ही कम है। तो हॉस्पिटल जाने का चांस कम है, सिर्फ उन लोगों को चांस है जो हाई रिस्क है। हम्म, तो हाई रिस्क लोगों को बचाओ और लो रिस्क लोगों को ये प्रोटोकॉल से बचाओ, ओके। दोनों को बचाना है। हाँ, ओके, तो लो हाई रिस्क रिस्क को लोगों को कैसे बचाओ, उनके लिए क्या करना है? वो बोल देता हूँ, लेकिन उसके पहले लो रिस्क की बात करता हूँ। हाँ। मानो BF7 18 है, मानो आर्ग्यूमेंट के लिए मान लिया, तो एक 18 नौजवानों की एक टीम है। ओके, वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अपना कुछ अप्रोव ये आया अपना गाइडलाइन, तो पूरा मांस बीज डाल के स्टाइल में काम कर रहे हैं। आधा घंटा खाना खाते हैं साथ में दोपहर को। तो खाना क्या मांस लगा के खाएंगे? मांस निकाल के खाएंगे ना। अभी अगर उसका R वैल्यू 18 है और साथ में बैठ के खाना खाए, तो क्या ये लेने वाले हैं स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कि वो नहीं करेंगे कोविड हमको? तो लंच के टाइम एक दूसरे को दे देंगे ना। अगर लंच के टाइम एक दूसरे को देने वाले ही है, तो 12 घंटा उनको क्यों परेशान करे मास्क डाल के? तो फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी हाई रिस्क लोगों को कैसे बचाए? एक मिनट, मास्क एक हाई डॉक्टर। रिस्क पे बाद में, हाई रिस्क पे बाद में। आपने मतलब, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं ज्यादातर पॉपुलेशन को बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए, और अगर उनको खुले घूमना चाहिए, और एक तरह से आ बैल मुझे मार, आ BF7 तू आ जा मेरी बॉडी में आ जा ताकि मुझे इम्यूनिटी मिल जाए, ऐसा करना तो चाहिए? ऐसा को नहीं नहीं, इम्यूनिटी हो गई है, इम्यूनिटी मिल चुकी है। बैल हम है, BF7 बैल नहीं है। हम सांड है, हम बैल है, हमारी इम्यूनिटी हो चुकी है। हाँ, आप कुछ भी बात और क्या कहते हैं। और मैं वही कह रहा हूँ, अभी लोगों के थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तमीजी है, अभी तमीजी बहुत हो गई, अब बदतमीजी का दौर आया है। बदतमीजी करो, खुशियां मनाओ, न्यू ईयर करो। मेरी क्रिसमस की तो बैंड बजाई, तेरी न्यू ईयर का क्या होगा कालिया? तो करो अभी न्यू ईयर। इसे रोक नहीं सकते, और अगर रोक नहीं सकते तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन लाके क्या फायदा है? ओके। अगर लो रिस्क लोग हैं तो आप कहते हैं कि आप तो एकदम गैर जिम्मेदार हो। मेरा ये ना, जब केसेस नहीं होते तब हम लोग चुनाव करते हैं, और जब केसेस आते हैं तो लोगों को बेपरवाह कहते हैं। आपको तो पता है डॉक्टर गोडसे, मुझे पता है आपके इंडिया में बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, अभी भी आप टच में रहते हैं। हमारे जितने जानने वाले हैं, चाहे ऑफिस हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, सबके घर में जुकाम खांसी बुखार के पेशेंट्स हैं आजकल, हाँ, सबके तो घर में। और वो हाँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में ठीक नहीं होता है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 7 दिन 10 दिन 15 दिन ले रहा है। तो क्या ये आजकल जो फैला हुआ है, ये कहीं कोई कोविड ही तो नहीं है, या फिर फ्लू है? ये थोड़ा अलग है, क्योंकि ये जो है ना, हाँ नहीं नहीं, फ्लू भी है, रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस भी है, और ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट भी हो सकता है। ये ओमिक्रॉन है ना, वो इंटरेस्टिंगली अभी कम हो रहा है। कम मतलब उसका दिन भी कम हो रहा है, 4 दिन में ठीक हो सकता है। पहले ओरिजिनल कोविड 10 दिन चलता था। तो क्या ये कोविड है जो इंडिया में आजकल फैला हुआ है? देखो, अमेरिका में तो उसको हम ट्राइडेमिक बोलते हैं, मतलब फ्लू भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिंसेशियल भी वायरस हो सकता है, कोविड भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको वो मारे नहीं, आपको अस्पताल ना भेजे, आप हो राखी, हाँ, आपने पहन रखी है सफेद साड़ी, और वहां आए प्रेम चोपड़ा साहब, शक्ति कपूर और कादर खान, लेकिन अगर वो आपसे बदतमीजी नहीं करते तो आपको घंटा क्या फर्क पड़ता है? रहने दे उनको, चाय वाय पिलाओ और भेज दो, तो अगर किसी को तो ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं इंडिया में, तो टेस्ट करें या नहीं करें? मैं क्या कह रहा हूँ, लो रिस्क लोगों को टेस्ट बिल्कुल मत करो। जिनको लक्षण नहीं है उनको टेस्ट बिल्कुल मत करो। डॉक्टर रवि गोडसे कह रहे हैं हाई रिस्क लोगों के टेस्ट करो, लेकिन अपना जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक हाई रिस्क लोगों का टेस्ट करके कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कोई बहुत हाई रिस्क आदमी है, उसको खांसी आती है, वो डिसाइड करता है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ऑक्सीजन चेक करूंगा, और तकलीफ हुई तो अस्पताल जाऊंगा, ऐसा वो डिसाइड करता है। बाद में प्रोटोकॉल के मुताबिक टेस्ट करता है, वो पॉजिटिव आता है, तो अभी मैं टेस्ट
टास्क फोर्स से कहना पूछना चाहूंगा कि ये जो आदमी है बहुत हाई रिस्क है, भारत में अकेला आदमी है जो हॉस्पिटल जा सकता है, उसकी हॉस्पिटल जाने की संभाव्यता कम करने के लिए आपके पास कौन सी दवाई है, उनके नाम बोल दो। और अगर उनको नाम पता नहीं है तो बाकी सारे घटिया प्रोटोकॉल बनाना बंद करो, क्या फायदा है आपका। नाम बनाओ। ऐसे दो दवाई है, निर्मा ट्रेलवीर, जिससे अस्पताल जाने का चांस 80% कम हो सकता है, और एनसी ट्रेलवीर वो अभी आया है जापान में, वो भी 80% काम करता है। वो दवाई लेके आओ। निर्मा ट्रेलवीर को इंडिया में अप्रैल 22 में लाइसेंस मिला है। वो दवाई बनाओ। वो दवाई नहीं है ना आपके पास, ओके। तो वो आदमी ने आपको फोन किया टास्क फोर्स को, मैं तो पॉजिटिव आया, क्या करूं। आप कहोगे डोलो खा लो, वो बोला मुझे बुखार ही नहीं है। आप कहोगे चलो आपको कॉफ सिरप पिला देते हैं, बोला मुझे अभी खांसी भी नहीं है। बोले क्या आदमी है यार, स्टीरॉयड भी नहीं दे सकते क्योंकि उसका ऑक्सीजन ठीक है। तो आप उसके कहोगे आप ऐसा करो, घर पे रहो, लोगों से ना मिलो, ऑक्सीजन चेक करो, और सांस में दिक्कत है तो अस्पताल जाओ। वो बोला मैं तो पहले वही करने वाला था, फिर टेस्ट क्यों की। आप कहोगे टेस्ट की क्योंकि समाज को फायदा होगा, ताकि आप बाहर नहीं जाओगे, लेकिन वो एनीवे जाने वाले नहीं था, और कौन किसको करेगा। तो लो रिस्क लोगों का। और क्या है पता है मानव जी, ये कहते हैं ना टेस्टिंग बढ़ाओ, ये तो मतलब अक्ल के दुश्मन। अभी मैं तंग, अब मुझे अभी रोने जैसा लग रहा है ये सब दुनिया के लोग देखे, हमारे भी, हमारे प्रेसिडेंट से लेके सब लोग टेस्टिंग बढ़ाओ। अरे ये पागलपंती की परिसीमा है। लो, लेस इज मोर, जितना टेस्टिंग कम करोगे उतना ज्यादा आएगा। पूरे 1 करोड़ लोग खास रहे, 1 करोड़ लोगों का टेस्टिंग किया तो रिजल्ट कैसे आएंगे हाथ में। जो हाई रिस्क है उसका रिजल्ट हाथ में आया, तो उसको निर्मा ट्रेलवीर दे दो, वो इंडिया में है ऑलरेडी। उससे उसका हॉस्पिटल जाने का चांस 80% से कम हो जाएगा। नहीं तो जो अभी क्या कर रहे हो, जो हाई लेवल मीटिंग कर रहे हो, सोच भी हाई लेवल की होनी चाहिए ना। सिर्फ हाई लेवल मीटिंग करके क्या फायदा है। वो कह रहे थे कि अभी एक कल मीटिंग हुई, और उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन का जायजा लिया कि क्या दवाई बना रहे, कौन सी दवाई। डोलो से कोविड ठीक नहीं होता, सिर्फ आपको ठीक लगता है, स्टीरॉयड का जरूरत ही है नहीं। तो दवाई सिर्फ एक है, वो कौन सी है, निर्मा ट्रेलवीर। हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं कि हमको जाना है स्वयंवर। तो बोला प्रोडक्शन कंपनी को आप 100 युधिष्ठिर बनाओ, 100 नकुल बनाओ, 100 सहदेव बनाओ, और 50 भीम बनाओ। और ये निकले। अरे क्या गदा लेके द्रौपदी के लिए वो मछली को बांध मारोगे, अर्जुन भी करो ना। अर्जुन है आपके पास, तो उसके ऊपर फोकस करो। बाकी पूरे लोगों को छोड़ ओके। दो, उनको ओके। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आपने जो लो रिस्क है उनके बारे में तो बता दिया, बिल्कुल टेंशन मत लो, न्यू ईयर मनाओ, मस्त रहो। और हाई रिस्क के लिए आपने अपनी बात में अभी बता ही दिया। तो कुल मिलाकर डॉक्टर रवि गोडसे की भविष्यवाणी अब ये है कि इंडिया में कोई वेव नहीं आने वाली है BF7 की या किसी और वेरिएंट की। अभी इकोनॉमी को चलने दो, लोगों को काम धंधा करने दो, अपनी लाइफ जीने दो, मजा करने दो, और टेंशन वाली कोई बात नहीं है।